ये जो मनुष्य शरीर है, यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। इसको एसी की जो फैन है वो कम कर दो। इसमें आवाज कम, फैन आज ठाकुर जी ने वैसे ही मौसम अच्छा कर दिया है। ठीक है, अच्छा बंद करके देख लो, थोड़ी देर जरूरत पड़े चलवा लें। इस मनुष्य शरीर से 3 रास्ते जाते हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसे, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसे। कैसे पता लगे कि हमारा रास्ता कौन सा है? चल तो हम भी रहे हैं सभी, एक क्षण भी रुकते नहीं है। रात में सो जाते हैं तो भी यात्रा तो चालू ही है ना। जैसे हम ट्रेन में बैठ जाते हैं और जाकर के रात सुबह जगते हैं कहीं अपने मुकाम पर, हम सोए भले ही थे, यात्रा तो चालू थी। ऐसे ही मनुष्य का जीवन तो चला ही जा रहा है ना, यात्रा तो चालू है ना। ये कैसे पता लगे कि हम कौन सी रास्ते पे जा रहे हैं, कहाँ पहुंचेंगे? तो सीधी सी बात है, भागवत जी में बताया कि यदि हम संतों का संग कर रहे हैं, महापुरुषों का संग हमें भा रहा है, तो अपवर्ग का रास्ता हमने पकड़ लिया है। अपवर्ग माने वैकुंठ, मुक्ति। भागवत जी के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा कि महत् सेवा द्वारमा विमुक्ते। महत् माने महान पुरुषों की जो सेवा है उसे मुक्तेह द्वारम आहुः, मुक्ति का द्वार कहा गया है। यदि इसमें हमारा मन लगता है तो हम राइट वे पे हैं। लेकिन इतना है कि अब गति अलग अलग है हम सब लोगों की, किसी को कितनी सेवा मिल रही है, किसी को कितनी सेवा मिल रही है, हैं? उसी स्पीड से हम पहुंचेंगे। बोले दूसरा, तमोद्वारम योषितां संगी संगम, कामियों का संग, कामी पुरुषों का, लोभी एक से सब आ जाएंगे। दुर्गुणी लोगों का, बुरे लोगों का जो संग है वो नरक का द्वार है, तमोद्वारम। और जो नरक का द्वार है ना, ये जो पशु योनि है ना, कीड़ा मकोड़ा पशु योनि, ये भी एक प्रकार का एक विकल्प है नरक का। इस योनि में बुरे कर्मों का फल भोग लिया जाए तो
जो छोटा मोटा पाप होता है वो इसी में भोग लिए, जो इससे भी, जो इसमें भी न भोग पाए, फिर नरक में ट्रांसफर किया जाता है। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, योषिताम संगम न, योषिताम संगी संगम, कामी व्यक्ति का संग। मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि नारी का संग बना रहे लेकिन किसी कामी का संग न हुआ तो नारी में काम बुद्धि होगी ही नहीं। कामी व्यक्ति ही नारी में भोग बुद्धि का कीड़ा पैदा करेगा। इसलिए योषिताम संगी संगम। वो बोले जो तीसरा रास्ता है स्वर्ग का, ये नरक का हो गया, वो बैकुंठ का हो गया, और जो तीसरा रास्ता है स्वर्ग का, बोले जो विरक्त महापुरुषों का संग तो नहीं कर पा रहे, लेकिन बुरे रास्ते पे भी नहीं है, लेकिन धर्मात्माओं का संग कर रहे हैं, भले काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग शुभ कर्म और सत्कर्म को एक जैसा समझते हैं, इन दोनों में बड़ा भेद है। शुभ कर्म स्वर्ग पहुंचाता है और सत्कर्म वैकुंठ पहुंचाता है। सत्कर्म अभी जो हम कर रहे हैं ये शुभ कर्म नहीं है, ये सत्कर्म है। और हम लोग जो मंदिर में जाते हैं, घर में पूजा करते हैं, अथवा अन्य जो भी कर्म से जुड़ी हुई क्रियाएं जो करते हैं, जिसमें मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उसमें थोड़ा सा व्यापार रहता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छे कर्म तो कर रहे हैं पर सकाम होकर के कर रहे हैं, तो वो हमारा या तो यहाँ बढ़ा देगा और ज़्यादा बन गया तो स्वर्ग भेज देगा। लेकिन ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, भोग भाग करके फिर यही धरती पे गिरना पड़ेगा। ये तीन रास्ता है, स्वर्ग नरक अपवर्ग नशे। तो भरत जी महाराज ने घर तो छोड़ा लेकिन एक पशु का संग कर लिया। अब पशु जो है ना मूढ़ योनि है, मूढ़ योनि, वहाँ विवेक ज्ञान वैराग्य। आपने कभी पशु को हंसते हुए नहीं देखा होगा, पशु हंसता नहीं है, उसे हंसी का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब मूढ़ योनि है। इसलिए मूढ़ योनि में मूढ़ योनि का चिंतन किया, संग किया, दिल में बसाया, इसलिए वहीं पहुंच गए। एक पांव, दो पांव से चार पांव वाले बन गए। एक कथा ये कहती है कि एक बार के लिए हम लोग पहनने में चूक जाएं कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा सीधा पहन लें। यदि छोटा मोटा उल्टा सीधा खा भी लेंगे तो भी शायद पचा देगा पेट, लेकिन उल्टा सीधा कहीं संग हो गया ना, वो बिना परिणाम दिए नहीं जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि नरक दे देना मुझे, जब कुछ देने की बारी आए नरक दे देना, पर किसी गलत व्यक्ति का संग मुझे मत देना। बरो भल दुष्ट संग जने ते विधाता, है ना। अब यहाँ तपस्या के कारण भरत जी महाराज को ये पता रहा मनुष्य योनि, पशु योनि में भी, कि मैंने गलती की थी और मैं भोग रहा हूँ। सही है, ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करना, ठीक बन गया है, बन गया है, हुआ नहीं है, धोखा लग गया तुम्हारा।
ये जो पशु योनि है, इसमें भी कभी कभी बड़े बड़े धर्मात्मा लोगों का जन्म हो जाता है। आपने कभी कभी ऐसे ऐसे श्वान देखे होंगे। मैंने अपने जीवन में देखा एक श्वान, एक कुत्ता, वो मंगलवार को रोटी नहीं खाता था। हम खिला खिला के मर जाएं, मंगलवार को रोटी न खाएं, और वही रोटी धर दे और दूसरे दिन झपट के खा जाए। तो ये वो चेतनाएं होती हैं जो पहले जन्म में कुछ अच्छा किया था लेकिन कुछ गलत हो गया है, चिंतन चला गया, उस योनि में आ गए। लेकिन उन्हें चेतना में अभी वो स्मरण है कि पहली गलती का भोग रहे हैं शायद अब हैं। तो वो पूर्व संस्मरण के कारण, जैसे कोई मंगलवार का व्रत रहता रहा हो और वो विशेष बना रहे, तो उस योनि में भी उसका बंध चल जाता है वो। लेकिन वो सामान्य चेतना से ऊपर होते हैं ऐसे श्वान, सामान्य नहीं होते। हिरण का शरीर छोड़ा, दूसरे जन्म में वो फिर मनुष्य बने, लेकिन बचपन से ही ठान लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी का इशारा हो जाए तो समझ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं इशारा नहीं समझते, कह के समझ लेते हैं, कह दे तो समझ जाते हैं। कुछ लोग कहने से भी नहीं समझते तो फिर ठोकर लगती है तब समझ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ठोकर लगो चाहे इशारों करो चाहे कहो, बिना समझना ही नहीं है। तो भरत जी महाराज को ठोकर लगी, इसलिए अब की बार उन्होंने निर्णय कर लिया कि मुझे किसी के बंधन में फंसना ही नहीं है। सो बचपन से ही पढ़ाई नहीं करी, पागल जैसे रहे, पूर्ण विवेकी होते भये, ज्ञानी होते भये, विद्वान भये। क्रियाएं कैसी थी? पागलों जैसी। क्योंकि जब कोई महापुरुष हो जाता है तो उसे मान सम्मान की, ए भैया प्रसाद पे बैठे हो ना, निगाह रखो करो जी प्रसाद कहाँ जा रहा है। तो जो ध्यान, जो विवेकी होते हुए भी यदि जड़वत क्रिया कर रहा है, सदा रहे अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। भैया इनका नाम जड़ भरत इसलिए पड़ गया कि जड़वत मूर्ख की तरह आचरण करते थे, विचरण करते थे। और इन्होंने जो है घर परिवार छोड़ दिया। एक दिन जंगल में राजा रहुगण पालकी में बैठ कर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने एक ऋषि के आश्रम जा रहा था, कपिल मुनि के। रास्ते में जो कहार थक गया, इनको आके लगा लिया। और इनको आकर के जब लगाया उसमें, तो इनकी चाल अलग, वो तो ट्रेंड थे, उनका तो कदम से कदम मिलके चलते थे। और ये तो ऐसे थे, कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए तो छट्टी मारे, कोई मर नहीं जाए हैं, क्योंकि संत तो जानता है हिंसा। तो जैसे ही छट्टी मारी, सो खोपड़ी फूट गई राजा की। निकल करके गुस्से में उसने जो है ना, बोले हट्टा कट्टा हो रहा है, मोटा ताजा हो रहा है, सारे शरीर का विश्लेषण कर डाला। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, मुस्कुराते रहे हैं। राजा बड़ा आश्चर्य में रह गया कि इस पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। बोले तुम हो कौन? मेरी बातों का असर नहीं पड़ रहा, तुम भी मुस्कुराए चले जा रहे हो। बोले अब सही प्रश्न तो अब किया है आपने, तुम तो पहले से बिना जाने पहचाने बके जा रहे थे, और अब तक तुम जिससे बात कर रहे थे मैं वो हूं ही नहीं। और आपने तो बिना परिचय दे दनादन
कभी माटी का वर्णन किया, तो कभी वायु का वर्णन किया है, तो कभी तेज का वर्णन किया, क्योंकि ये शरीर इन्हीं पांचों से बना है और तुम शरीर पर प्रहार करे जा रहे हो और शरीर तो मैं हूं नहीं। एकदम जब ऐसी बात भई ना तो राजा की आंखें फटी रह गई। बोले तो आप कौन हो? क्योंकि पागल की भाषा अलग होती है और विद्वान की भाषा अलग होती है। जब अंदर से जब भाषा निकली, हाँ, उन्होंने कहा भगवान आप अपना परिचय दीजिए। उस परिचय के लिए जब उसने कहा, बोले मेरा परिचय बड़ा ऊंचा है, शायद वो आपकी समझ में भी आए न आए। बोले मैं कोशिश करूंगा कि शायद मेरी समझ में आ जाए। बोले ठीक है तो मैं बताता हूं। न मे राग द्वेष न मे लोभ मोह, बोले तुम जिनमें घसीट रहे थे वो मेरा शरीर हो सकता है, मैं नहीं। मेरी ऊंचाई बहुत है, वहां तक तुम्हारी वाणी पहुंच ही नहीं सकती, तुम्हारी निगाहें नहीं पहुंच सकती। मैं तुम्हारे चक्षुओं से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे मन से परे हूं। मन समेत जेहि जानन बानी और तरक न सकहि सकल अनुमानी, मैं वो हूं। पागल हो गया साहब। बोले आप कौन हैं? तब कहते हैं वो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बात कर रहे थे, जो तुम्हें आंखों से दिख रहा है वो क्या है? वो मैं नहीं हूं। न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोश। न मैं पंचकोश हूं, न सप्त धातुओं में से मैं हूं। न पाणि पादम न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
चरणों में गिर पड़ा। अरे मैंने सुना तो था ऐसे महापुरुषों के बारे में, पर मैं जानता नहीं, मैं पहचानता नहीं। आप तो वो हो किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां है वो, जहां है वो फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। और मैं अपनी चर्म चक्षुओं से देखने की कोशिश कर रहा था। नाना जब अर्जुन को देखने का मन हुआ तो उन्होंने अलग से आंखें दी कि ले ददामि दिव्यम ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। जब संजय को देखने की इच्छा हुई धृतराष्ट्र के नीचे के सारथी को, तो तुरंत व्यास जी ने एक अलग दृष्टि दी कि ले देख, इससे देखा जाता हूं मैं। ढकने के लिए कभी कहते हैं अरे हमारा तो चोला ही मांगने के लिए, हम तो चाहे या मांग लेंगे। चोला धारण करने से पहले भी मांगना ठीक नहीं है, और चोला धारण करने के बाद तो मांगना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। हम जब छोटे से थे तो बगल में मठा मांगने जाते थे, बड़ी शर्म आती। हम जाकर के कहते चाची राम राम, बोले काई आए हो बेटा, तो कहवे में शर्म आती है कि मठा दे दो। तो हम अपने पीछे डोची लटका के ले जाते, पाए दिखाते जो करके हैं, वो समझ जाए कि हम मठा मांगे आए। मांगने में शर्म आती थी, लेकिन चोला पहनने के बाद, गेरुआ पहनने के बाद तो और ज्यादा शर्म आने लगी। बोले क्यों? फकीरी में
तेरा बन के, तेरा बन के, तेरा बन के, अब मुझसे हाथ फेरा या नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मकसूद होते हैं। एक बात बताऊं, सौदा अच्छा हो, कीमत सही न मिले तो बेचने में आनंद नहीं आता। आप में कुछ जिज्ञासु बहुत अच्छे हैं, इसलिए कथा कहने में थोड़ा मन लग जाता है। और यदि यूं ही ग्राहक हल्के हों, फिर मद्दो सद्दो देनो परे, करना तो पड़ता है, लेकिन वो आनंद नहीं आता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मंजिल का पता पाया नहीं जाता। चरणों में गिर करके राजा रहुगण और कहने लगा, भगवान बड़ी गलती हो गई, अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता। अज्ञान में मैंने बड़ा बड़ा अनुचित कहा, आप तो कोई छुपे रुस्तम हो, क्षमा करिएगा। और मुझे लगता है ऐसा महापुरुष पाने के बाद यात्रा वहीं पूरी हो जाती है, फिर न कहीं आना रहता है और न कहीं जाना रहता है।